सालों से एक ही बात इतनी बार रिपीट हुई है कि वो सच जैसी लगने लगी है। स्ट्रेंज है ना, जिस चीज को हम पूजते हैं उसी चीज को हम समझते सबसे कम है। क्या मिला भाई? हमारे शंकर भगवान के लिंग मिल गए। अबे भाग साला, ये बजा इस पे जहाज का रस्सी बांधा जाता है। और शायद इसी वजह से इसके बारे में सबसे ज्यादा गलत बातें भी वही लोग बोलते हैं। अब आपको लग रहा होगा लोग तो मजाक में बोलते हैं, इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत है। पर यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। शिवलिंग हमारे सबसे पवित्र पूजा का सिंबल है और उसके लिए सबसे ज्यादा गंदी अभद्र लैंग्वेज कौन यूज करता है? दूसरे लोग या हम खुद? एक सेकंड के लिए ऑनेस्टली सोचो, जब समझ नहीं होती तो इंसान क्या करता है? या तो किसी चीज को इग्नोर कर देता है या फिर मजाक बना देता है और धीरे धीरे वो मजाक ट्रुथ बन जाता है। और फिर एक दिन आप रियलाइज करते हो कि जो चीज सीक्रेट थी उसको आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे। और यही सबसे डेंजरस पॉइंट है, क्योंकि जब आप खुद क्लियर नहीं होते तो दुनिया आके डिफाइन करने लगती है और फिर आप उसी डेफिनेशन पे बिलीव कर लेते हो। पर सवाल ये है, क्या शिवलिंग सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हम समझ ही नहीं पाए? लेट्स बिगिन। आप सोच रहे होंगे कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। चलो उसको सिंपल तरीके से समझते हैं। नंबर 1, ब्रिटिश इंटरप्रिटेशन। 1800s में ब्रिटिश आए इंडिया में। अब आपको लगेगा इसका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है, उन्होंने हमारे टेम्पल्स देखे, सिंबल्स देखे, पर कुछ समझा नहीं। ना संस्कृत समझी ना फिलॉसफी, बस देखा और डिसाइड कर लिया ये तो एक सेक्सुअल सिंबल है, क्योंकि उनके लिए शेप एक मीनिंग थी। लेकिन सनातन के लिए शेप एक सिंबल है। यही क्लैश हुआ। फिर आता है नंबर 2, इन्वेजन्स। कितने इन्वेजन भारत में हुए हैं? अब आप बोलेंगे कि इसका इफेक्ट कैसे पड़ा? इफेक्ट सिंपल था, मंदिर तोड़े गए, सिंबल्स इंसल्ट हुए। इन सब में सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं टूटा मीनिंग। और जब मीनिंग टूट जाता है तो सिर्फ रिचुअल बच जाता है, समझ नहीं। नंबर 3 इज मॉडर्न मीम कल्चर। आज मीम्स, रील्स। अब आपको लगेगा इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है हाफ नॉलेज, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और फिर हाँ मुझे पता है, और धीरे धीरे ये सब आपके दिमाग का ट्रुथ बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे तो असली मतलब क्या है? चलो वापस आते हैं। लिंग का मतलब समझ लो, सब क्लियर हो जाएगा। हमारी संस्कृत में, वो लैंग्वेज जिसमें हमारे सारे शास्त्र लिखे हैं, लिंग का मतलब होता है एक साइन, एक इंडिकेटर। अब आप बोलेंगे इंडिकेटर किस चीज का? वही तो, जो दिख नहीं रहा उस चीज का इंडिकेटर। जैसे अगर कहीं आग लगी है तो आपको पहले धुआं दिखेगा और जब आप नजदीक जाओगे तभी आपको आग दिखेगी। अब इस कॉन्टेक्स्ट में धुआं आग का लिंग है। उसी तरह सिम्टम्स पहले दिखेंगे, बीमारी डॉक्टर के पास जाओगे तभी पता लगेगी। सो सिम्टम्स डिजीज का लिंग है। तो शिवलिंग किस चीज का इंडिकेटर है? चलिए अब टेक्स्ट देखते हैं। लिंग पुराण कहता है लिंगम मित युक्तम व्यक्तम तस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम। मतलब लिंग एक फॉर्मलेस रियलिटी है और सब कुछ उसमें ही एग्जिस्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे समझ नहीं आ रहा। सिंपल समझो, जैसे समुद्र और लहरें। लहर अलग लगती है पर होती समुद्र ही है। शिव पुराण में एक स्टोरी आती है। अब आपको लगेगा इसमें स्टोरी का क्या काम है? यही सबसे पावरफुल एक्सप्लेनेशन है। ब्रह्मा और विष्णु लड़ते हैं, कौन बड़ा है। तब एक इनफाइनाइट पिलर ऑफ लाइट अपीयर होता है जिसका ना स्टार्ट है ना एंड। दोनों ढूंढते हैं, फेल हो जाते हैं। यहीं पर एक श्लोक आता है, नाम तो नदिरन मध्यम च लिंगम स्यास्य महात्मनः। मतलब ना अंत ना आदि ना मध्य, इट इज इनफाइनाइट। अब आप सोच रहे होंगे इनफाइनाइट को कैसे रिप्रेजेंट करें? इसीलिए हमारे ऋषियों ने 5000 साल पहले इसे डिकोड किया। फोर्स नहीं किया, उन्होंने समझा। एक फॉर्मलेस एनर्जी को फॉर्म नहीं दिया, उन्होंने एक सिंबल दिया। श्वेतसवत्रा उपनिषद कहता है न तस्य प्रतिमा अस्ति, मतलब उसकी कोई इमेज नहीं हो सकती। तो शिवलिंग इमेज नहीं, इंडिकेटर है। अब सबसे मिसअंडरस्टूड पार्ट, शिवलिंग कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ होती है योनि। लिंग इज कॉन्शियसनेस, योनि इज एनर्जी। अब आप लोग बोलेंगे फिर तो वही बात हो गई, बट वे यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। समाख्या फिलॉसफी कहती है पुरुष इज अवेयरनेस, प्रकृति इज नेचर। मतलब एक साइड ऑब्जर्व करती है, एक साइड क्रिएट करती है, और जब दोनों इंटरैक्ट करते हैं तभी क्रिएशन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब लाइफ में कैसे अप्लाई होता है? सिंपल, थॉट आता है, एक्शन लेते हो, रिजल्ट आता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता या सिर्फ एक्शन लेने से कुछ क्लैरिटी नहीं होती।
किसी काम को अकॉम्प्लिश करने के लिए दोनों चाहिए, अवेयरनेस एंड एक्शन। उसी तरह सेम शिव और शक्ति, सेम लिंग और योनि। तो जब लोग बोलते हैं ये सेक्सुअल सिंबल है, वो एक्चुअली कॉस्मिक सिस्टम को बायोलॉजिकल लेवल पे रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब किसी इनफाइनाइट एनर्जी को बॉडी पार्ट बना दिया। ये वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रिसिटी को समझे बिना सिर्फ स्विच को सब कुछ मान लेना, या इंटरनेट के बारे में कुछ ना पता हो और सिर्फ फोन को रियलिटी मान लेना। बस ऊपर ऊपर से सरफेस देख लिया और उसके अंदर का सिस्टम मिस कर दिया। आज भी ये सिस्टम आपकी लाइफ में चल रहा है। अवेयरनेस एंड एक्शन गिव्स यू रिजल्ट। अगर अवेयरनेस ही नहीं है तो एक्शन रैंडम है, और अगर एक्शन ही नहीं है तो अवेयरनेस यूजलेस। बैलेंस तब आता है जब दोनों अलाइन होते हैं, और तब लाइफ फ्लो में भी आती है। मेडिटेशन में जो अवेयरनेस आप फील करते हो वही शिव है, और जो जो एक्शंस आप लेते हो वो शक्ति है। और शिवलिंग उस पूरे सिस्टम का एक कॉम्पैक्ट सिंबल है, ऑब्जेक्ट नहीं, एक रिमाइंडर है, सिंबल नहीं, एक पॉइंटर है। और शायद सनातन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है, ये आपको ब्लाइंडली बिलीव नहीं कराता, ये आपको सोचने में मजबूर करता है। अब इस वीडियो के बाद मुझे लगता है आपको शिवलिंग का असली मतलब क्लियर हो गया होगा। ना ये सिर्फ एक पत्थर है, ना कोई गलत इंटरप्रिटेशन है, ये एक साइन है, एक रियलिटी का जो हर जगह है। और अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और अगर अब कोई आपसे पूछे शिवलिंग का मतलब क्या है, तो आप कॉन्फिडेंटली कहना ये एक साइन है उस फॉर्मलेस रियलिटी का जो सब में है। तभी आप सिर्फ सुनने वाले नहीं रहोगे, समझने वाले बन जाओगे।